अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' ग़ैरा सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। वक़ाल तआला व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। मस्जिद इब्राहीम के सेक्रेटरी साहब, दीगर ज़िम्मेदारान, इमाम मुहतरम, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, दीनी माओ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र है कि उसने हमें ईमान की वो दौलत दी जिससे कीमती दौलत दुनिया में कोई और है ही नहीं। और उस ईमान के रिश्ते से हमें आपस में, आप बेंगलोर के, मैं मालेगांव का, हमारा और आपका कोई तारुफ, कोई ताल्लुक़, कोई रिश्ता नहीं था सिवाय इस दीन के और अक़ीदे के रिश्ते के। और हमारे दीन ने बताया कि दुनिया का कोई भी रिश्ता, ताल्लुक़, राब्ता हो, उन तमाम में सबसे ज़्यादा अफजल, सबसे ज़्यादा कवी, मजबूत रिश्ता दीन का, तौहीद का रिश्ता है। यही हमारे वला और बरा की, दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद है। अगर कोई हमारे घर में रहने वाला खूनी रिश्तेदार है और वो काफिर है, वो हमारा रिश्तेदार नहीं। याद कीजिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है, अल्लाह तूने वादा किया है कि मेरे घर वालों को अजाब नहीं देगा। अल्लाह ने डांट दिया, उलुल अज़्म साहिब अज़्म पैगंबर को डांटा, इन्नी अईदुका अन तकून मिनल जाहिलीन, हाँ, कि ये तुम तंबीह इख्तियार करो कि जाहिलों में से मत बनो, जाहिलों में से हो जाओ। मैं इसकी वसीयत कर रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ। अल्लाह ने कहा, हाँ, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो आपके ख़ानदान का फ़र्द नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, चूँकि वो शिर्क पर है इसलिए बुरे अमल वाला है। और जो मुशरिक है वो आपका रिश्तेदार है। नबी का सगा बेटा बेटा नहीं है, घर वाला नहीं है, इसलिए कि शिर्क है। और कोई दूर दराज के मकाम पर रहने वाला मुसलमान है, साहिब तौहीद है, वो हमारा भाई है और उससे हमको मोहब्बत होनी चाहिए। उसकी कांटों, उसके पैरों में कांटा चुभे, हमें उसकी चुभन महसूस होनी चाहिए। और कोई गैर शख्स है, उससे रिश्ता करना, शादी ब्याह, ताल्लुक़, दोस्ती, दिली हमदर्दी तौहीद के खिलाफ है, नाजायज़ है, हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूला। आप ऐसी कौम को, ऐसे लोगों को नहीं पाएंगे जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। ईमान रखते हुए युआद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूला, उन लोगों से मोहब्बत करें, पैंगे बढ़ाएं जो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ हैं, दुश्मन हैं, उनकी मुखालफत करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ईमान वाले भी हों और गैरों से ताल्लुक़ रखें, मोहब्बत रखें। अगर ऐसा है तो दोनों में से एक चीज़ होगी, दूसरी चीज़ आई तो पहली नहीं रहेगी। ईमान नहीं है, यह अल्लाह कह रहा है, वलौ कानू आबाअहुम, चाहे बाप दादा ही क्यों ना हो, बेटे ना क्यों ना हो, ख़ानदान के लोग क्यों ना हो, भाई और रिश्तेदार, बीवी और शौहर क्यों ना हो, तो शिर्क वाला, कुफ्र वाला फासला अगर आ गया तो ये रिश्ता कायम नहीं रहा। अल्लाह ने हमें ईमान वाले रिश्ते से जोड़ा, तौहीद वाले से, सबसे पाकीज़ा, सबसे आला, सबसे मोहतरम रिश्ता, और यही हकीकी रिश्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके इस रिश्ते की बुनियाद पर इकट्ठा होने को कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में इस इज्तिमा को बाइसे बरकत बनाए।
हमारे अमल में, कहने और सुनने में परवरदिगार इखलास देवे, खुलूस अता फरमाए, और ये उसी की तौफीक है, उसका शुक्र अदा करता हूँ। और उसके बाद आप हजरात का कि आप लोगों ने ये इज़्ज़त और मौका दिया महज दीन की बुनियाद पर, दीनी रिश्ते की बुनियाद पर। मोहतरम हाज़रीन, इस दुनिया में हम और आप आए तो बहुत सारे फितरी तौर से सवाल हमारे जहन में और दुनिया के हर इंसान के जहन में उठते हैं, उठने चाहिए। कोई उस पर गौर करता है, कोई टाल देता है कि हम पैदा क्यों हुए। हम खुद से तो नहीं हुए पैदा, हमारे माँ बाप ने तो पैदा नहीं किया। एक प्रोसीजर था, जैसे किसान बीज डालता है, पौधा आ जाता है, फसल आती है, उसकी निगरानी करता है। किसान पैदा नहीं करता, तो माँ बाप बच्चे को पैदा नहीं करते। एक प्रोसीजर पर अमल होता है और निज़ाम कुदरत तख्लीक का अमल अंजाम देता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अंजाम देता है। ये हमारे रब का ईमान है। तो उसने ये पैदा क्यों किया? पैदा करने का मकसूद क्या है? दुनिया में जिंदगी जीने के बहुत से तरीके हैं, क्या सब तरीके उसको पसंद हैं? दुनिया में जो आता है वो चला भी जाता है, मर जाता है, तो क्यों मरता है? मर के आदमी कहाँ जाता है? दुनिया में इंसान की ख्वाहिश होती है कि हमें सुख ही सुख मिले, लेकिन एक आदमी बादशाह भी बन जाए तो उसके लिए दुखों से छुटकारा नहीं होता। दुनिया में खतरा, खौफ, अंदेशे उसको भी दामनगीर होते हैं। लेकिन हमारे दिल में तो ये ख्वाहिश है कि एक ऐसी जिंदगी हो जहां कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो, सुकून ही सुकून हो, आराम ही आराम हो, उकताहट ना हो, और वहां लज्जतें हमेशा कायम रहे। बुढ़ापा ना आए, बीमारी ना आए, कमजोरी ना आए, जिस्मानी तौर से, रूहानी तौर से कोई गंदगी ना हो। ये हर इंसान, मैंने कुछ अल्फाज दिए, आप उसको कहेंगे कि यार हमने तो इस तरह नहीं सोचा, लेकिन ख्वाहिश है। अल्फाज आप बयान करने में फर्क कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान, मर्द हो या औरत, चाहता है कि दायमी जिंदगी हो, सुखों वाली हो, दुख ना हो। शायर, शुआरा इस तरह के कलमात कहते हैं ना कि हम कहीं ऐसी जगह कर चलें जहां दरो दीवार ना हो, कोई हमसाया ना हो, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मसला ना हो। ये इंसान की दबी हुई ख्वाहिश है और इस फितरत में है। ये फितरत इस बात का तकाजा करती है कि एक ऐसा घर जिसने हमें पैदा किया और दिल में हमको ये फितरत और ये ख्वाहिश दी है, इस ख्वाहिश को पूरा करने का मकाम और जगह भी बनाया। उसने ख्वाहिश दी है तो ख्वाहिश की तकमील का मकाम भी बनाया है, और वो है जन्नत, जहां तमन्नाएं मर जाएगी। जन्नतियों से अल्लाह पूछेगा और कुछ चाहिए, तो कहेगा कि जो हमने चाहा था उससे ज़्यादा मिला। दुनिया में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर 2 वादी सोने की मिल जाए तो बंदा तीसरे की ख्वाहिश करेगा। इब्न आदम का पेट सिर्फ मिट्टी भर सकती है, कितना भी मिल जाए भूख मिटती ही नहीं, हल भी मजीद। यहाँ तमन्नाओं का सिलसिला थमता ही नहीं। और जन्नतियों में कोई तमन्ना ही बाकी नहीं रहेगी, वहाँ से चेंज नहीं चाहेंगे। ला यबगून अन्हा हिवला, वो ठिकाना अल्लाह ने दिया। तो मैं ये कह रहा था, सवालात कि इंसान के जहन और दिमाग में, बहैसियत मुसलमान भी आप गौर करें, और गैर मुस्लिम उस सवाल को टाल दे अलग बात है, लेकिन उसके जहन और दिमाग में भी ये सवालात उठते हैं। अब जब ये सवाल उठता है और एक साहिब शऊर अपनी आँख, कान, दिलो दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करने वाला गौर फिक्र करता है, कायनात पर निगाह बसीरत डालता है, तो अल्लाह ने उसकी तर्जुमानी कुरान में कई जगह फरमाई। उसमें से एक जगह अल्लाह का इरशाद है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। यकीनन आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, इनकी बनावट में, पैदा जो किया है, और फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और रात और दिन की गर्दिश में, रात और दिन एक के बाद एक आ जा रहे हैं, हाँ, इनमें लाआयात, निशानियां हैं। निशानियां हैं किनके लिए? लिउलिल अलबाब, जो अक्ल वाले हैं, शऊर वाले हैं, और अपनी अक्ल शऊर का सही ठीक ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना बहुत से हैं कि ये सवालात आए, इस पर गौर भी नहीं किया, इन चीज़ों को देखा, दिल में सवालात उठे, फितरत कुछ बातों की गवाही दे रही है, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया कि अरे क्यों हम इस झमेले में पड़े। हमारे माँ बाप जो मान रहे हैं, समाज और माशरा जिस चीज़ को इख्तियार किया हुआ है,
उसमें क्यों हम दूसरा रास्ता इख्तियार करके झंझट मोल ले लेवे? सैयदना इब्राहिम अकेले शख्स थे, पूरा समाज मुखालिफ था, बुतों को पूज रहा था, बाप बुत बना रहा था। अल्लाह ने मलकुतुस समावात वल अर्ज़ का मुशाहदा करवाया और देखकर गौर किया, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये सब तो किसी के मखलूक हैं, किसी के ताबे फरमान है। ये खालिक मालिक कैसे हो सकते हैं? निकलते हैं, डूब जाते हैं, मतलब कोई इनको चला रहा है। इसमें निशानियां हैं, आसमान और जमीन की तख्लीक में निशानियां हैं कि ये मखलूक है तो इनका कोई ना कोई पैदा करने वाला है। ये हो नहीं सकता कि ये बोतल मैं बोलूं खुद से बन गई, किसी ने इसको बनाया नहीं, तो एक छोटी से छोटी और मोटी से मोटी अकल वाला भी नहीं मानेगा। इस बोतल के बारे में कोई नहीं मानेगा, तो ये पेड़ पहाड़ पौधे आसमान जमीन आप हम चरिंद परिंद दुनिया की इतनी चीजें, आदमी आंख खोले, आंख दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी देखे, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की रुबूबियत हर जगह नजर आती है। तो क्या ये मुमकिन है कि मरबूब हो रब ना हो, मखलूक हो खालिक ना हो? फिर इसमें हम देखते हैं कि हर जगह हिकमत ही हिकमत है, बारीकियां हैं, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में। हमको जिस तरह से बनाया गया, कभी किसी इंसान के दिल में ख्याल आया कि इंसान के मॉडल में कुछ चेंज होता तो ज्यादा अच्छा होता? ये आंख यहाँ है, अगर आंख को थोड़ा किसी और पीछे की तरफ कर देते, इधर कर देते, उधर कर देते। ये मोबाइल कैसे कैसे डिजाइन का बन रहा है। हाँ, ग्राहम बेल ने फोन इजाद किया था। पहली कार और गाड़ी किसने बनाई थी? आज वो फिर से अगर पैदा हो जाए और आज के मॉडल्स देखे तो हैरत ज़दा रह जाएगा। हाँ, हैरत और खुशी के मारे शायद फिर से मौत हो जाए। मैंने जो बनाया था और आज सोच भी नहीं सकती। इंसान जो बनाता है हर दिन हर मरहला बेहतर से बेहतर मॉडल बनता है, लेकिन अल्लाह की इस मखलूक में, कायनात में जो निज़ाम कुदरत में हमको नजर आता है, हाँ, अगर कभी इंसान ने कुछ बदलने की कोशिश भी की तो समझ में आया कि इससे फसाद, बिगाड़, नुकसान हो रहा है। बताते हैं कि वो तरबूज को गोल के बजाय चौकोर बनाने की कोशिश की गई, हाँ, नुकसान हो गया। मतलब वो तो वैसे भी उसके फ़वाइद नहीं हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम है उसका, वो जाने दीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ने जो चीज़ का मॉडल बनाया, आप देखिए स्कूलों में हम पढ़ते हैं, ये साइंसी वजह है, ये जोग्राफियाई वजह है, फला जानवर की ज़बान लंबी इसलिए होती है, फला की दुम इसलिए लंबी होती है, फला के बदन पे लंबे बाल होते हैं इसलिए कि सर्दे इलाके में पैदा होते हैं। तो क्या उस जानवर को पता था कि मैं ठंडे इलाके में हो रहा हूँ, बर्फीले इलाके में तो मेरे बदन पे लंबा बाल होना चाहिए, मैंने लंबा बाल पैदा कर लिया? भाई जोग्राफियाई वजह में हम ये पढ़ते पढ़ाते हैं कि बर्फीले इलाके के जानवरों के बदन पर बाल लंबे होते हैं, लेकिन उस बर्फीले इलाके के जानवर के बाल लंबे बनाए किसने? उसको उस मौसम के लायक उसका मुकाबला करने की ताकत दी किसने? मछलियों को, आबी हैवानात को तैरने, शिकार करने, अपनी ग़िज़ाओं को हासिल करने का हुनर किसने सिखाया? परिंदों को उड़ने का और मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल के लिए बाजुओं में अलग अलग पर, के बारिश हो रही है तो किस पर को ऊपर करें, नीचे उतरना है तो किस पर को करें, शिकार से बचना है तो किस तरह से कलाबाजियां खाएं, ये हुनर किसने सिखाया? इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में। और ये ऐसी चीज़ें हैं, आसमान ज़मीन का जिक्र बार बार अल्लाह करता है कि दुनिया के किसी भी खित्ते हिस्से में कोई जाहिल से जाहिल आदमी बसता हो, उसे आसमान और ज़मीन ज़रूर नज़र आता है। और कोई कितना बड़ा भी फ़िरौन हो जो कहे अपने आप को कि मैं रब्बे आला हूँ, जब उससे कहोगे कि आसमान को तूने बनाया क्या, तो उसके पास जवाब नहीं हो सकता। होगा कैसे? वो पैदा नहीं हुआ था तब से आसमान है, जो है ही नहीं वो किसी काम को करने वाला हो सकता है क्या? मैंने अभी ये बॉटल उठाई है, कुछ काम मैं कर रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हाँ, मैं जब पैदा ही नहीं हुआ था ये मैं कर सकता था क्या? जो था ही नहीं वो किसी फेल का फाइल हो सकता है? नहीं हो सकता। जो पैदा हो भी गया है, जो काम नहीं कर सकता, उसको करने वाला हो सकता है क्या? मैं अभी यहाँ बैठा बैठा उड़ के इस छत को फाड़ के बाहर निकल सकता हूँ क्या? नहीं। अब अगर अभी मैं यहाँ इनमें से कोई मुझे एक तमाचा मारे, एक रॉड से मार देवे, हाँ, खून बहने लगे, मैं बेहोश हो जाऊँ, किसी ने पुलिस को बुला लिया, किसने मारा? तो कहा ये बॉटल यहाँ रखी हुई थी, इसने कूद कर जो है मौलाना को ज़ख्मी कर दिया। पुलिस वाला केस दर्ज कर लेगा कि इस बोतल ने ज़ख्मी कर दिया। मानेगा क्या? इतनी हैरत से देख रहे हैं, यहाँ तो मेरा ख्याल है मुस्कुराना चाहिए। नहीं, गलत कह रहा हूँ?
पुलिस को बोलेंगे कि इस बोतल ने इनको मार दिया तो पुलिस मान के इस पर केस दर्ज कर लेगी? क्यों? वो बोलेगी पागल समझ रहे हो, ये बोतल ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। इससे सीधा सीधा अकली कायदा क्या निकला कि जो मखलूक, जो चीज किसी फेल के करने की ताकत नहीं रखती, वो उस फेल की फाइल नहीं हो सकती, है ना? तो अब ये बोतल ये काम नहीं कर सकती। अगर मैं बोलूं कि मेरा मोबाइल बिगड़ गया था, मेरे घर में जो बिल्ली पली हुई है उस बिल्ली ने इसे बना दिया, आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। हाँ, कुछ बंदरों ने मिलकर, बहुत चालाक जानवर होता है, हवाई जहाज को पायलट की तरह चला लिया, मान लेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, मोटी से मोटी अकल वाला समझता है कि वो कितने भी सलाहियत वाले हो, ये काम उनके हुनर, उनके इल्म और सलाहियत का नहीं है। तो जो जिसकी सलाहियत नहीं रखता, उस फेल को अंजाम देने वाला हो नहीं सकता। अब हम आसमान और जमीन में अल्लाह की निशानियां हैं, निशानी का एक पहलू बता रहा हूं। तो बताइए कि जो पैदा ही नहीं हुआ था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम, अंबिया कराम, फरिश्ते, सब बात की पैदावार है। आसमान जमीन के बाद की कायनात की सबसे पहली मखलूक कौन सी है? जानते हैं हमारे बच्चे? हाँ जी, ये सबका मुत्तफका जवाब है, कलम। कलम पहली मखलूक है जी। अर्श। आपने कहा अर्श पहली मखलूक है, कलम से भी पहली। कलम के बाद सबसे पहली मखलूक अर्श है, सॉरी, अर्श के बाद सबसे पहली मखलूक कलम है। वह हदीस जिसमें है कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, उसी हदीस में है कि अल्लाह ने जब कलम को पैदा किया, मखलूक को पैदा करने से 50,000, आसमान ज़मीन को पैदा करने से 50,000 साल पहले कलम को पैदा किया और उससे कहा कि क़यामत तक की सारी तकदीरें लिखो। अल्लाह ने फिर ऑर्डर दिया और फिर इतना बयान करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकाना अर्शहु अलल मा, कि उसका अर्श, रब का अर्श पानी पर था। अर्श कितना बड़ा है मालूम है? बच्चों से पूछ रहा हूं, बेटे अर्श का मतलब क्या होता है? तख्त। अल्लाह का जो अर्श है वो गैब है। हम दुनिया में बादशाह के तख्त को अर्श कहते हैं। अल्लाह जिस पर मुस्तवी है, हाँ, बिज़ात, कितना बड़ा है मालूम है? बच्चों से पूछ रहा हूं, मालूम है? हाँ, कितना बड़ा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सातों आसमान अगर कुर्सी में रखे जाएं तो ऐसे होगा जैसे एक बड़ी ढाल में 7 अंगूठी। कुर्सी कितनी बड़ी हुई? ये सातों आसमान कुर्सी में 7 अंगूठी की तरह हैंगे। जैसे टेबल पे ये बॉटल है, समझ लो, यह कि कुर्सी है, ये 7 आसमान में से एक आसमान है। ये बड़ा है, छोटा कर दीजिए। और कुर्सी को अर्श में रखा जाए तो ऐसे होगा जैसे एक मैदान में एक अंगूठी। और अल्लाह की अजमत यह है, अल्लाह अर्श से भी बड़ा है, कि क़यामत के दिन पूरी ज़मीन अल्लाह की मुट्ठी में होगी। वल अर्ज़ जमीअन क़ब्ज़तहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मत्वियातुन बियमीनिही, और सारे आसमान अल्लाह के दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। आसमान और ज़मीन की पैदाइश में, रात और दिन की गर्दिश में उसकी निशानी है। इन निशानियों पे जब बंदा गौर करेगा तो रब्बुल आलमीन की अज़मत, उसकी कुदरत, उसकी हिकमत, उसका इल्म, इन सब चीज़ों का पता देगा। और जो मैंने कायदा बताया कि जो फेल की सलाहियत नहीं रखता वो फाइल नहीं हो सकता, जो था ही नहीं वो काम करने वाला नहीं हो सकता। दुनिया की जितनी मखलूक हो, सारे अंबिया, सारे औलिया, सारे फरिश्ते, सारे इंसान, सारे साइंटिस्ट मिलकर एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। जब उनके अंदर एक मक्खी पैदा करने की सलाहियत नहीं है तो आसमान, ज़मीन, पेड़ पौधे, समंदर, ये पहाड़ियाँ और ये सब कुछ पैदा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, इसमें निशानियां हैं। किसकी निशानियां हैं? रब की रुबूबियत की निशानियां हैं कि उसने बनाया, और जिसने बनाया वो इसके बनाने की ताकत रखता है, इसको चलाने की कुव्वत रखता है, इसको संभालता है, और इसके बनाने में उसकी हिकमतें हैं, उसका इल्म है, उसकी कुदरत है। और जो इतना हकीम, इतना कदीर और कादिर है
क्या उसका काम कोई बेवकूफ बेकार सा हो सकता है? कोई बेकार काम करेगा वो? अगर हम और आप अपने बच्चे को, अपने शागिर्दों को, अपने घर में किसी को ऐसा काम करते देखते हैं जिसका कोई फायदा नहीं, तो उसको कहते हैं कि दिमाग खराब हो गया है क्या, पागल हो गया हो क्या, ये सब क्या कर रहे हो बिला वजह का। मतलब कोई आदमी अगर ऐसा काम करे जिसका कोई फायदा नहीं, तो हम उसे कहते हैं कि उसका दिमाग खराब है या वो हकीम नहीं है, बेवकूफ़ी का काम कर रहा है, बेवकूफ़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई बेवकूफ़ी की का काम कर सकता है? सवाल है आपसे, कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? वो अल हकीम है, अहकमुल हाकिमीन है। उसकी हिकमत, उसकी रुबूबियत और उसकी दूसरी सिफात ताम्मा, उसका उयूब से पाक होना इस बात का तकाजा करता है कि वो कोई काम बेकार करे ही नहीं। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ऐसा समझते हो, गुमान करते हो कि हमने तुमको बेकार यूं ही पैदा कर दिया? वो अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम हमारी तरफ पलटाए नहीं जाओगे। ये कुरान की एक दूसरे मकाम पर सूरह मोमिनून में कहा, और यहां जो हम पढ़ रहे सूरह आल इमरान की आयत, ला आयातिल लिउलिल अलबाब, रात और आसमान और जमीन की पैदाइश में, रात और दिन की गर्दिश में उलुल अलबाब यानी अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। कौन है उलुल अलबाब? कौन है अकल वाले? जिनको हम बेवकूफ़ समझते हैं। अरे मस्जिद में बैठे हैं, इमाम साहब है, मौलवी साहब है, जिक्र अस्कार कर रहे हैं। अकल वाले वो हैं जो साइंस हॉल में बैठकर लेबॉर्ट्रीज में झाड़ू लगा रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, लैपटॉप बना रहे हैं। वो झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू जैसे झाड़ू लगाने वाला रास्ता हमारे लिए साफ करता है ना, कि साइंटिस्ट हमारे दुनिया के कामों के लिए आसान बनाने के लिए मशीनें बना रहे हैं, पंखा, टीवी, एसी और ये और वो। हाँ, जो दीन का अमल करता है, दीन का काम करता है, वो इंसानियत की तामीर करता है, वो जन्नत का रास्ता हमवार करता है। उसकी सफाई अकीदे की, शिर्क से सफाई, बिदत से सफाई, उन चीजों से सफाई वाला काम है जो नबी अंबिया करते थे। ये छोटा काम नहीं है जिसको हम छोटा समझते हैं। इसीलिए कुरान पढ़ने वाले, पढ़ने और पढ़ाने वाले को कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो साइंटिस्ट है, जो पैसे वाला है, जो इख्तिदार वाला है, जो वजीर आजम है, बादशाह है, जिसकी टीवी चैनल पे बहुत नाम आता है, बहुत लाइक और तो सब्सक्राइब किया जाता है। नहीं, जो कुरान सीखे और सिखाए, क्योंकि ये अल्लाह से बंदे को उसके मकसद से, जिंदगी के मकसद से जोड़ता है, जन्नत के रास्ते पे ले जाता है, जहन्नम के रास्ते से बचाता है। तो उलुल अलबाब के लिए निशानियां हैं। मतलब जो गौर नहीं करते, जो नतीजे पर नहीं पहुंचते, वो बेवकूफ है। वो कितने बड़े भी साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वजीर आजम हो, अल्लाह की निशानियों पर गौर करके अल्लाह को पहचानता नहीं, अपनी जिंदगी के मकसद को जानता नहीं, पागल है, बेवकूफ है। और जो अक्लमंद है, ये वो है, उसकी निशानी ये है कि खड़े हैं तो भी जिक्र कर रहे हैं अल्लाह का, बैठे हैं तो भी जिक्र कर रहे हैं, वाला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर लेटकर, जैसी ताकत हो। नमाज के लिए भी कहा खड़े रह के पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते बैठकर नहीं तो लेटकर इशारे से पढ़े। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। और अक्लमंद वो है जो आसमानों और ज़मीन में अल्लाह की निशानियों में की तख्लीक में गौर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। अब जब गौर व फिक्र करते हैं तो दिमाग कहता है, नतीजा मिलता है कि ये सब बेकार पैदा नहीं हुआ, इसका मकसद है। इसका मकसद क्या है? अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। इम्तिहान के बाद क्या होगा? अल्लाह नतीजा देगा, दोबारा जिंदा करेगा। जन्नत और जहन्नम में से कोई एक ठिकाने पर हर पैदा होने वाले इंसान को जाना ही जाना है, मर्द हो या औरत। जन्नत और जहन्नम जैसे मर्दों के लिए है, औरतों के लिए भी। शरई अहकामात जैसे मर्दों के लिए है, खवातीन के लिए भी। तो अब जब वो गौर और फिक्र करके सही नतीजे पर पहुंचते हैं तो दुआ क्या करते हैं? कुरान ने आगे कहा, रब्बना, परवरदिगार, मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, इन सारी चीज़ों को तूने बातिल, बेकार पैदा नहीं किया। मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, सुब्हानका, तू पाक है, तू पाक है कि कोई ऐसा काम करे जिसका कोई मकसद ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि परवरदिगार तू ऐसा कोई काम करे, बातिल काम करे, बेकार काम करे। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, परवरदिगार तूने इन सब चीज़ों को बातिल पैदा नहीं किया। फ़क़िना अज़ाबन नार, मकसद है, और उस मकसद में कामयाबी का अंजाम नार और जहन्नम है, लिहाजा परवरदिगार मुझे जहन्नम की आग से बचा। क्या शानदार दुआ है! कितनी एक जुमले में किताब आ गई कि इसका मकसद है, मकसद इम्तिहान है, इम्तिहान में फेल होना
कामयाब होना जन्नत है और नाकाम होना जहन्नम, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। तो शॉर्ट में कहा कि मुझे जहन्नम से बचा। अब जहन्नम से बचा जब कहा तो जहन्नम से बचने के जितने गुर हैं, जितने लिए जरूरी चीजें हैं, वो सब इसमें आ गई। जब परवरदिगार ने बंदे की ये पुकार दुआ सुनी कि जहन्नम से बचा ले, और अल्लाह जहन्नम से बचाने का फैसला कर दिया उसके लिए, तो इसका मतलब जहन्नम से बचने के लिए जो जो चीजें जरूरी है परवरदिगार वो सब देगा। और उसके लिए अव्वलीन शर्त क्या है? ईमान। यहां जहन्नम के ताल्लुक से मैं नहीं कहता कि आप नहीं जानते, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि जानकर भी नहीं जानते। मुसलमानों की अक्सरियत आज, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, तस्कीर कर रहा हूं, अगर जन्नत जहन्नम की बात करें तो बहुत से कहेंगे कि ये बहुत पुरानी बातें हो गई, कुछ नहीं कीजिए। क्या नहीं करें? कोई मोबाइल की करें, नेट की करें, हाँ, और अमेरिका और यूरोप की करें, कि नहीं है? सितारे चांद मरीख से आगे किसी और सितारे पे चलना है हमको, उसकी कर ले में। लोग बोलते हैं ना कि लोग मरीख पे जा रहे हैं, और हमारे मौलवी साहब शिर्क और तौहीद की बात कर रहे हैं। चलो शिर्क और तौहीद की बात बंद कर दें, चलेंगे मरीख पे, और मरीख पे जाके क्या करेंगे? पिकनिक? क्या फ़ायदा? आप मरीख पे चले गए, आपका बच्चा कामयाब हो गया, अखबार में तारीख़ में आपका नाम आ गया, तो फ़िरौन भी है, कुरान में जिक्र है उसका, कुरान में अल्लाह के कलाम में फ़िरौन का जिक्र है, अबू लहब का जिक्र है, तो कामयाब है। हमने दुनिया के मकासिद को अपनी ख्वाहिशात के ताबे बना दिया, दुनिया के मकासिद को अपनी नाकिस अक्ल की रोशनी में तय करना शुरू कर दिया। दुनिया का मकसद ये चीज़ें हैं, आर्जी किस्म की शोहरत, जीनत, शहवतों की तकमील के असबाब ये नहीं है। अगर एक बंदा मोमिन गौर करे ना, हम लोग अगर संजीदगी से गौर करें सिर्फ कुरान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीहात के साथ, सिर्फ जन्नत जहन्नम सही ढंग से पढ़ लें, ईमान के साथ, यकीन के साथ, तो यकीन मानिए हमारे अमली और दीनी दुनिया बदल जाएगी। और मैं यही इशारा करना चाहता हूँ कि असल में हम लोग ठीक से मानते ही नहीं। जिस तरीके से सहाबा कराम मानते थे, कुरान मजीद में जहन्नम का तस्करा सुनते थे, हिचकियाँ बांध कर रोने लगते थे। खुतबा जुमा में अल्लाह के रसूल हज़रत अनस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हमने जहन्नम का नक्शा खींचा, बयान किया, सहाबा कराम की ऐसी हिचकियाँ बनी कि मैंने वैसा मंजर देखा ही नहीं, घुटनों में अपना सर देके रोना शुरू कर दिया, मैंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम वो बात जान जाओ जो मैं जानता हूं तो बहुत कम हंसोगे, रोते ही रहोगे, रोते ही रहोगे। सुनन की एक रवायत में, तो बुखारी मुस्लिम में गालिबन, हाँ यकीनन सुनन की रवायत में है कि तुम रोते ही रहोगे, बहुत कम हंसोगे, अपने बिस्तरों पर अपनी बीवियों से लज्जत हासिल करना छोड़ दोगे, और अपने बिस्तरों से मैदान में निकलोगे, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ाओगे, रोते ही रहोगे। अगर वो बात जो मैं जानता हूं तुम जान लो, इसका मतलब हम वो नहीं जान रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दो डर के मारे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता अय्युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्र मा अस्माउ। सही मुस्लिम की एक लंबी रिवायत का एक टुकड़ा है कि तुमको अज़ाब कब्र की वो चीख पुकार और आवाज अल्लाह सुना दे जो मैं सुनता हूं। सुन लोगे तो मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, ऐसी दहशत तारी होगी। जब बंदा गौर करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि ठिकाना जन्नत या जहन्नम है, तो उसके लिए सबसे अहम चीज, एक इंसान, एक मोमिन बंदा अगर दुनिया और आखिरत की बातों पर हकीकी मानों में ईमान ले आए, जो कुरान और हदीस की तालीम है, तो हमारे और आपके लिए सबसे बड़ा, सबसे अहम मसला ये हो जाएगा कि किसी भी तरीके से हम जहन्नम से बच जाए। दुनिया मिले, फला और ये बन जाए, वो हो जाए, ये सब सानवी और हीच हो जाएगी। दुनिया तबाह हो जाए, परवाह नहीं, ये तो वैसे भी छोड़ के जाना है। सहाबा को देखिए, बेवकूफ नहीं थे। हाँ, कहानियां लगती हैं जब हम पढ़ते हैं। 7 लाख दिरहम शाम में रात में आ रहा है, पूरा लंबा वाकया है, मैं वाकया बयान नहीं करूंगा, बहुत जगह बयान किया। और सुबह में दूसरे दिन जो बांटना शुरू किया तो चंद घंटों में सब बांट दिया। रात में नींद नहीं आ रही है, बीवी ने पूछा क्या वजह है, कहा इतनी बड़ी दौलत है, अल्लाह पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा। कहा क्यों टेंशन ले रहा है, सुबह में अपने जो कमजोर किस्म के, गरीब बस मिस्कीन किस्म के फुकरा और मुहाजिरीन बांट देना। 7 लाख रात में आया, दूसरे दिन बढ़ गया। 1 लाख दिरहम हज़रत अमीर मुआविया ने आयशा को भेजा, सुबह भेजा, शाम तक। लौंडी ने कहा कि 1 दिरहम बचा लेना था ना, आप रोजा थी, मैं गोश्त ले आती, उससे इफ्तार कर लेती। कहा पहले याद दिलाना था।
अपने बारे में याद ही नहीं है, और हम पहले अपना इतना, कितनी भी रकम दे दी जाए, अभी किसी से पूछिए कि अगर आपको इतना लाख मिल जाए तो क्या करेंगे, तो पहले अपना प्रोग्राम बताएगा, और ऐसा प्रोग्राम बताएगा कि किसी दूसरे के लिए, करीबी रिश्तेदार सगे भाई के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। हम वहां अपने आप को बाद में याद कर रहे हैं। ये फर्क क्यों है? ये फर्क क्यों है? शदीद भूख है, हम सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं कि एक औरत आई, दो बच्चियां थी, हज़रत आयशा के पास खड़ी हुई, कहा भूख है, 3 खजूरें थी, तीनों दे दी, दोनों बच्चियों ने खा लिया, तीसरी अपने लिए खाने लगी, 2 टुकड़ा किया, बच्चियों ने हाथ फैला दिया, दोनों दे दिया। अब हमें लगता है कि बहुत छोटी सी बात है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि मुझे ये बात बहुत अच्छी अजीब लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो कहा कि उस एक खजूर के बदले में अल्लाह ने उसे जहन्नम से आज़ाद कर दिया, या जन्नत में दाखिल कर दिया। वो एक खजूर भी हज़रत आयशा ने दिया था, लेकिन अब देखिए कि एक खजूर की क्या कीमत है। जज्बे की और मौके की बात है, किस मौके पर आप खर्च कर रहे हैं, किस जज्बे से आप खर्च कर रहे हैं। तो एक खजूर भी जन्नत और जहन्नम का फैसला कर देती है रब्बुल आलमीन के पास। और अगर जज्बा नहीं है तो फिर आप करोड़ों खर्च करें, शिर्क भी कर रहे हैं, करोड़ों खर्च कर रहे हैं, तहज्जुद छूट नहीं रहा है, बिदअत भी कर रहे हैं, वहदतुल वजूद को मान रहे हैं, गुमराह लोगों के पीछे चल रहे हैं, तो क्या फायदा? कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ हम समझने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं समझने को तैयार है? हम दीन के मामले में, मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोग आज सीरियस है ही नहीं। मजहबी और दीनी मामले में यकीनन हम सीरियस नहीं हैं, उसको लाइटली लेते हैं, जन्नत और जहन्नम को लाइटली लेते हैं। सीरियस किस में है? दुनिया में, अपने बच्चे का दुनिया का मुस्तकबिल, आखिरत वाला नहीं। अभी जिसका तस्करा है, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, के परवरदिगार तूने बेकार नहीं बनाया आसमान जमीन पेड़ पौधे और इस कायनात को हमको, हाँ तू पाक है, कोई गलत काम बेकार काम करे, लिहाजा तू हमको जहन्नम से बचा। ये जहन्नम से बचा दुआ भी सिखाई, और अल्लाह रब्बे करीम ने हमको और आपको जगह जगह तलकीन की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ये वाली चमड़ी नहीं रहेगी, हमारा जिस्म तो यही रहेगा। अल्लाह महफूज रखे हमें जहन्नम जाने से। 70 गज 80 गज 90 गज, जितना बड़ा गुनहगार उतनी मोटी चमड़ी, और ये चमड़ी जलते जलते जलने की आदत पड़ जाएगी, हम सहने लगेंगे। ऐसा नहीं है। कुरान कहता है कुल्लमा नज़ीजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। थर्रा जाना चाहिए, दहल जाना चाहिए आदमी को, कि जब भी जहन्नमियों की चमड़ियां झुलस जाएगी, हम नई चमड़ियां पैदा कर देंगे ताकि अजाब का मजा चखे। कुरान ने कहा ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुम, कभी अजाब में कमी नहीं होगी। कुरान ने कहा मौत हर तरफ से आएगी, लेकिन वो मरेगा नहीं, बाल बाल से मौत आएगी। व यातिहिल मौतु मिन कुल्लि मकान व मा हुवा मय्यित। वहां की ग़िज़ाएं, वहां का वो तफसील पढ़िए। नींद हराम हो जाएगी अगर हमारा यकीनी ईमान हो। ऐसा ही नहीं था कि अबू बकर सिद्दीक किताबुज़्ज़ुहद में इमाम अहमद ने उनका कौल नकल किया, कहते थे कि काश मैं एक दरख्त होता, जानवर मुझे खा लेते, मेरे पत्ते खा लेते, इंसान नहीं बनता। हज़रत उमर फारूक की तारीफ की हज़रत इब्न अब्बास ने किताबुज़्ज़ुहद इमाम अहमद बिन हंबल ने नकल किया, तो कहा उमर फारूक ने कि तुम ये सब कुछ बयान कर रहे हो, अल्लाह की कसम मैं तो ये पसंद करता हूं कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझे यूं ही छोड़ दे, अगर अजर सवाब ना दे, जन्नत नजर ना दे, मेरी पकड़ ना करे, जहन्नम में ना डाले। ये अल्लाह के मक्र से डरने का, अल्लाह की पकड़ से बचने का खौफ था, और ये अव्वलीन है, गालिब होना चाहिए एक मोमिन बंदे पर। और जब ये गालिब होगा, ये जब गालिब होगा, मैंने जो अब तक की बात कही है, आगे की बात की अहमियत बताने के लिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं, समझता हूं कि आगे जो मैं कहने जा रहा हूं, जिस मौजू है, वो आप जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन सुन के टाल देते हैं। लेकिन जो मैंने अब तक बयान किया, और अभी दिल चाह रहा था कि जहन्नम की कुछ बातें और बयान करूं, कितनी वहशतनाक, कितनी भयानक, कितना खतरनाक, दर्दनाक अजाब है मेरे भाइयों, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं तो उन्हें मैं गौर करूँगा कि उन्हें भी इसमें बहुत ज़्यादा डरना चाहिए। दुनिया की नेमतों में कमी हो जाए कोई परवाह नहीं, महरूमी है कोई परवाह नहीं, लेकिन जहन्नम से बचने के असबाब अगर आपने छोड़ दिए तो बहुत फ़िक्र की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि मैंने जहन्नम में ज़्यादा औरतों को देखा, दहला देता है, और औरतों को फ़िक्रमंदी में मुब्तला करने के लिए काफ़ी है।
और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, हमसे, क्या हम में से कोई पसंद करेगा कि हम उस जहन्नम का ईंधन बने? क्या हम में से कोई पसंद करेगा कि हमारा बच्चा उस जहन्नम में जाए, हमारी बेटी जाए जिसको हम जिगर का टुकड़ा कह रहे हैं? हाँ? अब अगर हम चाहते नहीं है कि ऐसा हो, उस जहन्नम का ईंधन बने, हमारे बच्चे बने, तो मेरा सवाल यह है कि क्या हम सीरियस हैं इस सवाल के जवाब में जो हम कह रहे हैं कि नहीं चाहते? तो नहीं चाहने की क्या हमने तदबीर की? अपने बच्चों को दीन सिखाया, अपने बच्चों को दीन की अहमियत और गैरत बताई, अपने बच्चों को जन्नत के रास्ते पर चलने का गुर सिखाया, इंतजाम किया। जिस तरह मेडिकल की डिग्री हासिल करने के लिए लाखों डोनेशन दे देते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फीस देने के लिए तैयार है, हमारे बच्चे को कोई पड़ोसी का आदमी हाथ ना लगाए उसके लिए हम लड़ने को तैयार है। क्या इतनी फिक्र कभी हमने ये सोचकर की कि हमारा बच्चा जहन्नम में ना जाए? अगर इसने इस तरह की हरकत की तो जहन्नम में जा सकता है, इसको बचाना चाहिए। अब अगर आपके यहां भी खबरें होंगी, हमारे यहां भी है कि आज गैर मुस्लिमों से रिश्ता, हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम से कॉलेज में इधर उधर रिश्ता कर रही हैं, मुर्तद बन रही हैं, और ये करेले पे नीम चढ़ा और उस नीम पे और कोई कड़वी चीज चढ़ा दे। इंतहा नाकाबिले यकीन बात लगती है कि एक मुसलमान माँ बाप से भी बात की गई तो कई जगह सुनने में आता है कि वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम राजी हैं, मुसलमान लड़कों में ये नहीं है, वो नहीं है, कमी है, बदतमीज है। ये बच्चों को भी सोचना चाहिए, नौजवानों को, कि आपकी बदकुमाशी की वजह से कोई वालिदैन आपको अपनी बच्ची देना नहीं चाहता। हाँ? और उनके लिए सोचने की बात है। उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसा सोचते हैं, हाँ, मुसलमान जितना बुरा बच्चा है, तौहीद वाला, जुमला अच्छी तरह से समझिएगा, गलत मतलब मत निकालिएगा, कितना बुरा एक तौहीद वाला है, कोई बुराई है अखलाकी तौर से, अमली तौर से, कुछ भी है, मुसलमान है, अगर उससे लाख या करोड़ गुना ज्यादा बुराइयां आ जाए, गुनाह कर बैठे, लेकिन तौहीद है, तो उस काफिर से जो वजीर आजम है, उस काफिर से जो बादशाह है, उस काफिर से जो महीने के 1 करोड़ 10 करोड़ कमाता है, उस काफिर से जो इस घर से उस घर में हवाई जहाज से जाता है, उससे करोड़ दर्जा बेहतर है। बस करोड़ तो कहना भी नहीं चाहिए, उसका और इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आपने ईमान की कीमत को जाना ही नहीं। हमारे असलाफ जानते थे। हज़रत सईद बिन मुसय्यब का वाक़या भी आज मैंने बच्चियों में जिक्र किया, आप भी सुन चुके होंगे, उलमा ने बयान किया होगा। खलीफा वक्त सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह सैयदुत ताबईन में से कहलाते हैं, ताबईन के सरदार। बहुत सारे सहाबा के साथ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे लोगों के मातहती में रहे, उनकी रफ़ाकत मिली, सोबत मिली। तो हज़रत सईद बिन मुसय्यब को वो खलीफा वक्त ने अपने बेटे के लिए और इनकी बेटी के लिए रिश्ता भेजा, ठुकरा दिया। हम कितने दीनदार हैं, ये इस वाक़े और उस वाक़े में अपने आप को, दूसरों को मत तौलिए, वो फला और डेमा, हम अपने आप को देखें कितने दीनदार हैं। सईद बिन मुसय्यब कितने दीनदार थे, और उनका और हमारा क्या, इस एक वाक़े को मेयार बना के गौर कीजिए कि हम दीन पे चलने वाले हैं, दीन को सीरियस लेते हैं या नहीं। खलीफा वक्त का रिश्ता आया, रद्द कर दिया। आज हमारे यहाँ किसी खलीफा का, खलीफा वक्त के मेयार का कोई आदमी स्टैंडर्ड का, उससे आधा, उसका 25% 15% वाला भी दौलत वाला आपके मेरे घर में बच्ची के लिए रिश्ता भेजे तो हम क्या सोचेंगे, गौर कीजिए। उसका इनकार कर दिया सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह ने। फिर चंद दिन गुजरे कि उनके शागिर्दों में से एक शागिर्द कई दिन गैर हाजिर रहा, फिर हाजिर हुआ। पूछा क्या बात है, तुम कई दिन से मौजूद नहीं थे? कहा मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, उसकी तजहीज़ व तकफीन और घर का इंतज़ाम मेरा कोई है नहीं, और कुछ मामला भी नहीं था, तो मैं कुछ हैरानी का शिकार था, इसलिए हाजिर नहीं हो सका। कहा आपकी बीवी का इंतकाल हो गया? कहा मेरी बच्ची से निकाह करोगे क्या? सईद बिन मुसय्यब उस तालिब से कह रहे हैं जो बता रहा है कि मेरी बीवी अभी अभी इंतकाल, वफात पाई है। तो कहा शेख ये तो सआदत की बात है, आपकी बच्ची से मैं निकाह करूं। बच्ची से पूछा, वो भी राजी हो गई, दोनों का निकाह पढ़ा दिया वहीं उसी मजलिस में। ये घर चले गए। उसके बाद रात को दस्तक हुई घर पे, दरवाज़ा खोला तो सईद बिन मुसय्यब, कहा शेख आप तशरीफ लाए, मुझे बुला लिया था। कहा मैं निकाह कर दिया हूँ, तुम अपनी बीवी को अब संभालो। पहुंचा दिया बाप ने। कितनी सादगी से हो रही है ये भी गौर कीजिए हमारे समाज में, कि आज ये मुमकिन है।
ऐसा लग रहा है कि मैं अफसाना सुना रहा हूं, मुमकिन ही नहीं है, लगता ही नहीं है, दीनदार भी नहीं करता ये आज। तो बीवी को छोड़ दिया। अब उसमें जो और तफसील है, इतनी गुर्बत थी कि दूसरे दिन उन्होंने वलीमे के लिए लोगों को आवाज़ दी, बुलाया, वो सब तफसील छोड़ दीजिए। जब सारे ज़रूरत से फारिग होकर दूसरे दिन ये शख्स शौहर घर से निकलने लगे तो बीवी ने, हज़रत सईद बिन मुसैयब की बेटी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप? तो कहा आपके अब्बा की क्लास में, मतलब दर्स में जा रहा हूँ, हदीस पढ़ने। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे वालिद साहब की दर्स में जाना है तो मैं भी पढ़ा सकती हूँ, इसलिए कि उनकी सारी हदीसें मुझे याद है, मैंने पढ़ ली है, याद कर लिया है, तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ। तो कहा ये बहुत अच्छी बात है। रुक गए और अपनी बीवी को मुअल्लिमा बना के शागिर्द बन गए शौहर। और उनका बयान है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी हसीन व जमील बच्ची, इतनी इल्म वाली बच्ची, इतनी सलीके वाली, अखलाक और फरमा बरदारी वाली बच्ची देखी जितनी सईद बिन मुसैयब की बच्ची थी, जो मेरी ज़ौजियत में आई। इतनी काबिल बच्ची जिसको वक्त के खलीफा ने इंतखाब किया अपने बेटे के रिश्ते के लिए, उसको सईद बिन मुसैयब ने एक गरीब मफलूकुल हाल शागिर्द को दिया। क्यों? वो सीरियस थे दीन के मामले में। उनको पता था खलीफा वक्त के यहाँ चकाचौंध तो है, महल है, शहवात के पूरा करने के सारे असबाब मौजूद हैं, दौलत है, नौकर चाकर होंगे, असबाब होंगे, चमक दमक होगी, लज्जतें होगी, लेकिन इस लज्जत से इंसान गफलत में पड़ जाता है और जन्नत जहन्नम को, आखिरत को भूल जाता है। और आदमी बज़ाहिर खुशकी की जिंदगी अगर गुजार रहा है तो इसमें अल्लाह याद आता है, अल्लाह की नेमतें याद आती है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है बंदा। ऐसी गुर्बत जो अल्लाह से जोड़े उस अमीरी से बेहतर है जो अल्लाह से काटे, गाफिल बनाए। ऐसी बीमारी अच्छी है जिसमें बंदा तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, गुनाहों को याद करे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए। ये बीमार होना अच्छा है उस सेहत से जिसमें बंदा गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाए, अल्लाह को भूल जाए, अल्लाह और रसूल की बातों को ठुकराए। मेरे भाइयों, ये बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमारा समाज और माशरा किस कदर, मैं किस पहलू को पेश करूं अपने हालात हाजरा का जिक्र करते हुए, कि बड़े हों, बूढ़े मर्द हों, खवातीन हों, नौजवान हों, बच्चियां हों, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कोई एक शोबा, अकीदा हो, इबादात हो, हलाल हराम हो, अखलाकियात हो, बाहमी ताल्लुकात हो, अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक के मामलात हों, किस पहलू से बात करें। वक्त का इस्तेमाल, वक्त का ज़ाय करना, फहाशी, बेहयाई, ज़िना, बदकारी, ये मोबाइल और नए नए चलन जो यूरोप और अमेरिका ने हमारे नौजवानों को टारगेट करने के लिए इजाद किया है, चलाया है, हमारे घरों में और बेडरूम में और जेब में आ चुकी है वो गंदी गंदी चीज़ें जो पहले अखलाक और शहवात को बिगाड़ती हैं, फिर उसके बाद शुबहात में मुब्तला करती हैं। हकीकत यह है कि अभी इस पर अगर तफसीली गुफ्तगू करें तो हम पर ऐसी ऐसी जगह से शयातीनुल इंस वल जिन का हमला हो रहा है जहां से हमको गुमान भी नहीं। अब हमारी इस दीन से दूरी के असबाब क्या हैं? वक्त कितना है? 7:45। दीन से दूरी के असबाब, मुझे 15-20 मिनट है, मैं इसमें एक लंबा चौड़ा मजमून समेटना चाहता हूँ। एक यानी पहलू यह है कि हमारे समाज और समाज में बतौर ख़ास नौजवान, उसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं, उनके बिगाड़, खराबियों के असबाब और उसका इलाज। तो अब अगर एक एक नुक्ता या हर पहलू अगर लिया जाए तो बहुत लंबी चौड़ी बात होगी, मोटी से मोटी कई जिल्दों वाली किताब तैयार होगी। इस पे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बोला भी है। मैं कुछ बुनियादी किस्म की 2-4 बातें पेश करूंगा और उन बुनियादी बातों में बहुत सारे ज़ैली असबाब शामिल हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहला एक मामला कहूँ कि इस्लामी तरबियत का फुक़दान या उसकी किल्लत, सही इस्लामी तरबियत का ना होना। अब मैं जब तरबियत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कुरान व हदीस के अक़ीदे की, आमाल की तालीमात, इबादात के तौर तरीक़े, हलाल हराम, अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक की तालीम, सब उसमें आ गई। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस समाज में मबूस हुए, ये एक बात दिमाग में रखिए एक तरफ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस समाज में, जिस जगह, जिस मौके पर आप तशरीफ़ लाए, आपको नबी बनाकर भेजा, कितनी जहालत और जाहिलियत थी। हम और आप बार बार सुनते हैं ना
कि कोई बुराई ऐसी नहीं थी अकीदे और अमल की जो उनमें मौजूद ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमूना और अमल पेश किया कि 23 साला दौरे नबूवत में जिन लोगों पर उस समाज में आपने मेहनत की, तो सिर्फ 23 साला जिंदगी में क्या तब्दीली आ गई? हाँ, जमीन आसमान बन गई। ये सिर्फ मुसलमान नहीं कहते, बहुत सारे गैर मुस्लिम भी कहते हैं कि दुनियाए इंसानियत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से समाज की इस्लाह का नमूना पेश किया है, पूरी इंसानी तारीख में आदम से लेकर आज तक नहीं मिलता। कि सिर्फ 23 साला मुद्दते नबूवत में इंसानियत का धारा बदल दिया, जहालत से इल्म की तरफ, शिर्क और कुफ्र से तौहीद और ईमान की तरफ, जुल्म और जाति से अदल इंसाफ की तरफ, तकलीद और अंधी मुखालफत की बुनियाद के बजाय तहकीक की तरफ, तहकीक की शाहराह की तरफ। आज दुनिया जो ग्लोबल विलेज बना हुआ है, ये चांद मरीख पर जाने की बातें लोग कर रहे हैं ताना देते हुए। वो लिख लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, तौहीद की साफ सुथरी तालीमात का ही ये नतीजा है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ना होती तो दुनिया इस तरह तरक्की करती ही नहीं। और 800 साल तक मुसलमानों ने दुनियाई इल्म पर हुक्मरानी की है, सरदारी की है। यूरोप और अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग मुसलमानों से सीखने पढ़ने आते थे। 800 साल तक जो भी दुनिया में इजाद हुआ वो मुसलमान साइंटिस्टों ने इजाद किया। उसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जो गुमराह थे, फलासफा थे। लेकिन आज जैसे यूरोप और अमेरिका को लोग समझते हैं टेक्नोलॉजी में, उस तरह 800 साल तक मुसलमान थे। क्यों थे? इसलिए कि उन्होंने दीन का सही और सच्चा सबक पढ़ा था, सीरियस थे अपनी जिंदगी के मामलात और मकसद में। चुनांचे मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सही इस्लामी तरबियत, ये एक टॉपिक में 20 चीज आ सकती है कि तरबियत के, सही तरबियत के ना होने में क्या क्या पहलू हैं। कुछ दाखिली हैं, कुछ खारिजी हैं। हमारे यहाँ, आपके हमारे घर में माँ और बहन, माँ और बाप अपने बच्चों को सही तालीम तरबियत नहीं देती। उसकी एक बड़ी वजह है कि खुद सही तालीम तरबियत से महरूम है, खुद ही अकीदा नहीं जानती, तौहीद को नहीं पता, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगी? हमारे घर की एक बच्ची एक गैर मुस्लिम से शादी कर रही है, एक कबर परस्त से शादी कर रही है। तो जब उसने कबर परस्त से एक मुशरिक से शादी करना कबूल किया है, इसका मतलब उसकी नज़र में तौहीद की कोई अहमियत है ही नहीं, उसको जहन्नम की कोई परवाह है ही नहीं। कि वो खुद भी जाए, चली जाए जहन्नम में, परवाह नहीं। उसके पैदा होने वाले बच्चे भी बाप के मजहब को कबूल करके जहन्नम का ईंधन बने, कोई परवाह नहीं। मैंने जो लंबी तमहीद बयान की शुरू में कि सबसे ज्यादा खतरनाक और फिक्रमंदी की चीज एक इंसान के लिए, मुसलमान मर्द और औरत के लिए होनी चाहिए तो जहन्नम से बचना। और जो गैर मुस्लिम से, कोई मुशरिक से शादी ब्याह कर रहा है, ये बिल्कुल खुला ऐलान है उसका कि उसको जहन्नम की कोई परवाह नहीं है। जहन्नम में जाए जाए, दुनिया में उसको चाहिए लज्जत, दुनिया में उसको चाहिए नाम, तरक्की, पैसा, जो आखिर में खत्म हो जाना है। सल्तनतें, रजवाड़े और नवाबियां उजड़ गई, इसका क्या भरोसा? हाँ, तो सबसे पहले इस्लामी तरबियत में यह है कि हम तरबियत करते हुए क्या सीखें और सिखाएं। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपसे सवाल है, मैं अक्सर पूछता हूँ ये कि बताइए, क्या दुनिया में कोई दानिश्वर, कोई मुस्लिह, कोई रिफॉर्मर, कोई बड़ी से बड़ी शख्सियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अच्छा तरबियत का तरीक़ा, नुस्खा, नमूना पेश कर सकता है क्या? सवाल है, नहीं। ये फ़ौरन हमने जवाब दिया और ये हमारे ईमान की बुनियाद पर यही जवाब होना भी चाहिए, बगैर किसी ताख़ीर के, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मबूस किया, उससे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह का की नवाजिश थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब आपने जो तरबियत की, कैसे की? कुरान में और आपकी सीरत में पढ़िए, यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये एक जगह, ये आयत जो है इस माना की 4 जगह है कुरान में कि कुरान की आयतों की तिलावत करते, उनका तज़किया करते। सफाई, सफाई किससे? शिर्क से। सफाई किससे? कुफ्र से। सफाई गुनाह कबीरा से। सफाई बिदती कामों से, जो बाद में बिदत कर सकता है, इत्तिबा सुन्नत वाली। हाँ, और तमाम वो अमल की हो, दिल की हो, कपड़े की हो, जगह की हो, हर चीज की सफाई, अखलाक की सफाई तरबियत करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और अल किताब और अल हिकमा की तालीम देते थे।
कि हर मुसलमान के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निसाब तालीम है कि आपको और हमको जन्नत से के हुसूल और ख़ास तौर से जहन्नम से बचने वाला अमल अगर करना है, अपने बच्चों को ये पढ़ाना है कि हमारे बच्चे जहन्नम से बच जाएं, तो उनकी सही तरबियत करनी होगी। और सही तरबियत का सबसे आला और बेहतरीन नमूना कोई पीर साहब, कोई मौलवी साहब, कोई दानिश्वर, कोई टीवी चैनल पे आने वाला फलसफी नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो हम जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा कराम का अमल पढ़ते हैं तो हमें यह नज़र आता है कि उन्होंने तरबियत जो हासिल की उसमें सबसे अहम, सबसे अव्वल अकीदा था। क्या था? अकीदा। अकीदे में तौहीद। मेरे भाइयों, एक मिसाल, हाँ वक्त कम है लेकिन फिर भी ये अहम है। नजाशी बादशाह के सामने जब इस्लाम गया तो उन्होंने ईमान कबूल किया। हज़रत जाफ़र वगैरह के वाक़यात और दूसरे वाक़यात आप पढ़ सकते हैं, पढ़े होंगे। वो ईमान ले आए, लेकिन ये क्लियर है कि ईमान लाने के बाद वो नमाज रोज़े के अहकामात पर अमल नहीं कर सके। खुल के बादशाह थे, हाँ, और उनके मानने वाले इर्द गिर्द सारे लोग ईसाई मज़हब के थे। उस वक्त के हालात ने उनको इजाज़त नहीं दी कि वो खुल के तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इजहार करें। और आप जानते हैं कि नजाशी असामा बादशाही थे कि जब उनकी वफ़ात हुई, मेरी बात समझ में आई ना, कि वो ईमान वाले हो गए थे, लेकिन बादशाह होते हुए इस्लामी अहकामात को हुकूमत में कायम किया गया। इस्लामी हुकूमत की बात आज कुछ लोग करते हैं तो बोलते हैं तौहीद की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत बनाना है। नजाशी ने तौहीद को इख्तियार किया, इस्लामी हुकूमत कायम नहीं की, जबकि बादशाह थे। अब जब उनकी वफ़ात हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। जानते हैं ना, अकीदा सही था, अमल नहीं कर पाए, नमाज जनाजा पढ़ी। अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल मदीना में रहता था, रासुल मुनाफिकीन जिसको कहते हैं। उनके बेटे सच्चे मुसलमान सहाबी थे, लेकिन ये रासुल मुनाफिकीन था। इसकी जब मौत हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा, बेटे की दरख्वास्त पर नमाज जनाजा पढ़ाने गए, अपनी कमीज़ दे दी। हज़रत उमर रोक रहे थे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ने कहा है कि 70 मरतबा भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार यानी मग़फ़रत तलब करोगे, बख्शिश नहीं होगी, मैं 70 से ज़्यादा कर लूँगा। इसका मतलब ये कि अल्लाह के रसूल समझते थे नहीं, अपने सहाबी की दिलजोई भी कर रहे थे, या आपकी नरमी भी थी। कुरान की आयत नाजिल हुई, जब आपने नमाज जनाजा पढ़ाने लगे तो आयत आई, ला तकुम अला नहीं ला तकुम अला कब्र ही वाला लफ्ज, उनमें से किसी की कब्र पर कभी खड़े ना हो, क्या मत करना, नमाज नहीं पढ़ना। ला तकुम का मतलब है नमाज नहीं पढ़ना। अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल मदीना में रहता था, अपने आप को मुसलमान कहता था, अंदर से था नहीं। अल्लाह के रसूल के साथ जमात से नमाज पढ़ता था, जुमा और जमात में हाजिर रहता था, अपने आप को मुसलमान कहने की बहुत सी चीजों को इख्तियार करके जाहिर करता था। तो अमल जाहिर किया, अल्लाह ताला ने कहा उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़नी है, क्योंकि तौहीद नहीं है, दिल में तौहीद नहीं है। नजाशी बादशाह ने नमाज रोजा नहीं किया, अल्लाह ताला ने कहा उनकी नमाज जनाजा पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने पढ़ी। क्या मिला सबक? तौहीद की अहमियत है। तौहीद नहीं है तो आप फजाइल पे कितना भी अमल कर लो, हाँ, आप खानकाह में बैठे रहो, नई रोज मेड इन इंडिया दुआएं हमको बताई जाती है, आजकल मस्जिदों में लिखी हुई है, तस्बीह तरावी ये है, रोजा इफ्तार करने की दुआ ये है, जो अल्लाह के रसूल ने बताई, इनके लोगों ने बनाई, वो पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, पीर साहब के बताए हुए तरीका इबादत को इख्तियार करते हैं, वहदतुल वजूद का अकीदा इख्तियार करते हैं कि हर चीज में। अभी आजकल मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने देखा कि बाज़ अहले हदीसों को नहीं पता ये क्या है, इसको छोटी मोटी बात समझते हैं। डॉक्टर असरार को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं वहदतुल वजूद का अकीदा सही है, और हमारा नौजवान, हमारे बड़े बड़े लोग सर धुल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। कितनी बड़ी जहालत, कितनी बड़ी गुमराही है ये। एक बात, वहदतुल वजूद का मतलब ये होता है वजूद एक है, अल्लाह हर चीज में है,
ये हिंदुओं का अकीदा है, शंकराचार्य का था, बाज यूनानियों का था। हिंदुओं में भी सब नहीं मानते जो वहदतुल वजूदी अकीदे के हैं। शंकराचार्य, जो उनका असली शंकराचार्य नाम वाला आदमी गुजरा है, बाद में तो ये एक मनसब बन गया अभी, उनका अकीदा है। उसका मतलब क्या होता है? हर चीज में अल्लाह है। आपके अंदर है, मेरे अंदर है, इस बोतल में है, इस मोबाइल में है, आसमान में है, जमीन में है। हिंदू जिस मूर्ति की पूजा करता है उसमें भी अल्लाह है। फिरौन में भी अल्लाह था। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने बेला वजह, ये सूफी कहते हैं, फिरौन से झगड़ा किया। अरे उसके अंदर अल्लाह था, इसलिए सबसे बड़ा था, तो कहा मैं रब्बे आला हूं। एक आदमी मूर्ति की पूजा करता है तो अल्लाह की पूजा करते हैं, इसलिए कि उस मूर्ति में भी अल्लाह है। सूफिया कहते हैं कुत्ते और बिल्ली में भी अल्लाह है। इब्ने अरबी इस अकीदे का मानने वाला है। वो कुत्ते को कहता था या सैयदी, ऐ मेरे आका, इसलिए कि कहता था इसमें अल्लाह है। डॉक्टर असरार कहते हैं कि वहदतुल वजूद का अकीदा सही है, जो इब्ने अरबी का अकीदा है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि डॉक्टर असरार बहुत अच्छे आदमी, मुबल्लिग, दाई हैं और अच्छे इंसान, अकीदे वाले हैं। हमारे नौजवान इनको पसंद करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। क्या निकला नतीजा? तमाम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, तमाम अहलुल हदीस, अइम्माए कराम से लेकर जितने बड़े बड़े इमाम गुजरे हैं, खुद हनफियों के पहले उलमा ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे घिनौना कुफ्र, सबसे घिनौना शिर्क, मेरा ये जुमला लिखिए, नहीं समझ रहा है तो पूछिएगा, समझिएगा, छोटी बात नहीं है, जहन्नम से बचने की बात बता रहा हूं। इसके बगैर बच नहीं सकते, शिर्क के बचने बगैर। और अहले इल्म ने कहा, इब्न अबील हनफी ने शरहुल अक़ीदा तहाविया में लिखा कि हुलूल और इत्तिहाद का अकीदा, वहदतुल वजूद का अकीदा रुए जमीन का सबसे खतरनाक शिर्क और कुफ्र है। इससे ज्यादा घिनौना कुफ्र कोई है ही नहीं। क्यों? वो कहते हैं कि जिन ईसाइयों ने, नसारा ने ये माना कि अल्लाह ताला हजरत ईसा के अंदर हुलूल कर गया, अल्लाह ने कुरान में उनको काफिर कहा, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। उन लोगों ने कुफ्र किया जो ये कहते हैं कि अल्लाह तीन का तीसरा है, जो कहते हैं कि अल्लाह मसीह इब्न मरियम जो है वो इलाह है दूसरी जगहों पर, वो काफिर हैं, ये कुरान कह रहा है। और वहदतुल वजूद का अकीदा मानने वाले लोग कह रहे हैं हर चीज में अल्लाह है, हर चीज में अल्लाह है। मैंने अभी कई जगह जिक्र किया था, नांदेड़ में देवबंद के मुफ्ती साहब आए थे, एक लड़के ने सवाल किया कि हमारे यहाँ के मुफ्ती से सवाल किए कि क्या मूर्ति में भी है, तो पहले उन्होंने कुछ बुरा भला लगा, फिर उस बच्चे को बोला, कहा कि हमारे मुफ्ती साहब सही कहते हैं कि जिन मूर्तियों की पूजा पाठ हो रही है उसमें भी अल्लाह है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, गौर से सुनिए। हमारे दरमियान एक आदमी बहुत अच्छी बात करता है, बहुत अच्छा दर्स देता है, बहुत पसंद होता है, तो वो सही बातें कहता है, ये ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे अपनी उम्मत पर जिन लोगों का डर है वो अइम्माए मुज़िल्लीन है, गुमराह करने वाले इमाम। एक हदीस के अल्फाज ये भी हैं, गैरुद्दज्जाल अख़वफ़ु अलैया अला उम्मती मिनद दज्जाल अल अइम्मतुल मुज़िल्लीन, यानी दज्जाल के अलावा, दज्जाल से ज्यादा, फिर से गौर से सुनिए, दज्जाल के अलावा, दज्जाल से ज्यादा मुझे अपनी उम्मत पर जिसका डर है वो गुमराह करने वाले लीडर, गुमराह करने वाले पेशवा। जो पेशवा जिसको हम बनाते हैं या कोई भी बनाता है, अब दूसरे मसलक के लोगों को मिल ले, जिसको वो पेशवा बनाता है, जिसको इमाम बनाता है, जिसको पीर बनाता है, क्या उसके बारे में उसके दिल में रहता है कि ये आदमी गलत है? अरे जब उसको अच्छा समझ रहा है, उसकी कुछ अच्छाइयां देख रहा है, तभी तो उसके पीछे चल रहा है ना। और ऐसे ही चलने वालों से मसलक बने ना। अल्लाह के रसूल कुछ बोलते हैं, कह रहे मौलाना तो सबको गुमराह कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने कहा ना कि 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। अब वो हमेशा के लिए कुछ जाएं, कुछ आर्जी तौर से जाएं, लेकिन वो जहन्नम के रास्ते पे है 72, और एक जन्नत के रास्ते पे है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप जब ये हदीस सुनते हैं तो क्या आपको शक लगता है कि ये बात गलत है? गलत मानेंगे आप सही मानेंगे, इसका मतलब कह रहे हैं कि नहीं, गलत नहीं मानेंगे। रसूल का फरमान गलत मान सकता है कोई मुसलमान? तो रसूल ने बात सही कही, माना आपने। अब अल्लाह के रसूल की बात जब ये सही है कि 72 जहन्नम के रास्ते पर है, तो क्या आप और हम में से कोई चाहेगा कि मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बीवी, बच्चे उन 72 में से रहें जो जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हैं? चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे। तो फिर हमको सीखना जानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
अल्लाह के रसूल ने बार बार हदीसों में बताया कि आप तुम्हारे ही दरमियान से तुम्हारी बात करने वाले, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे जैसे कपड़े पहनने वाले, तुम्हारे जैसे दिखाई देने वाले पैदा होंगे जो जहन्नम के दरवाजों की तरफ बुलाएंगे। उनसे बचना, उनसे तुम होशियार रहना। अब मौलवी साहब नाम लेके कहते हैं, नाम लेके बोल दिया, उनका कह दिया। अरे मुझे नजर आ रहा है कि डॉक्टर साहब जो है वहदतुल वजूद की तायद कर रहे हैं, मिर्जा अली इंजीनियर गुमराहियों की बातें कर रहा है, मिर्जा अली इंजीनियर डॉक्टर असरार ये शी अकीदों को जो अहले सुन्नत के मुत्तफका अकीदे के खिलाफ अहले सुन्नत में बयान कर रहे हैं, मैं उसको रद्द क्यों ना करूं? मैं नहीं रद्द करूंगा तो मैं अपने आप को समझता हूं जहन्नम के रास्ते पे ले जा रहा हूं। ये जिम्मेदारी है हर साहिब हक की, साहिब इल्म की। सहाबा कराम से अल्लाह राजी हुआ, क्या कुरान में नहीं है? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक सबसे अफजल है, क्या ये इस पर उम्मत का इजमा नहीं है, दलीलें नहीं है? डॉक्टर असरार कहते हैं मेरी नजर में सबसे ज्यादा तमाम औलिया और सालेहीन में सबसे ऊंचा दर्जा हजरत अली का है। ये तो वही कहा जो रावजी कहते हैं, और उसके बावजूद हमारा नौजवान इस गलत अकीदे के बावजूद उसे मानता है। कहता है एक आध गलती से क्या होता है। मुझे गुलबर्गा में एक शख्स ने पूछा कि अगर एक आध गलती, मैंने कहा वो गलती की नौयत क्या है? खुद में मैं बुजुर्ग साहब ने पूछा था, मैंने कहा नौयत देखी जाएगी। अगर शिर्क की हैसियत की गलती है, शिर्क अकबर कुफ्र अकबर है, नोट कीजिए, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुक, अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके सारे अमल बर्बाद। आपने भी, कोई नबूवत का दर्जा आज पा सकता है क्या? नबूवत के दर्जे के बावजूद अल्लाह के रसूल के सारे कारनामे जाया हो जाएंगे अगर शिर्क अकबर किया। तो फला डॉक्टर और फला मुफक्किर, हम उनके बारे में फतवा नहीं देते, वो किस हाल में मरे वो अल्लाह उनको माफ़ करे, हाँ अल्लाह जानता है, हम मुतय्यन की तकफीर वगैरह नहीं। लेकिन वहदतुल वजूद का अकीदा सबसे बड़ा कुफ्र है, ये लिख लीजिए। और हमारे यहाँ आज जितने भी सूफ़ी सिलसिले पाए जाते हैं, सब के यहाँ हुलूल, इत्तिहाद, वहदतुल वजूद का अकीदा किसी न किसी शक्ल में पाया जाता है। अब हमारे बीच में कैसी गुमराहियाँ चल रही हैं। मैं ये जो बात बयान कर रहा हूँ, मेरी बातें सुनने के बावजूद बहुत से मुसलमान उल्टा कमेंट करते हैं, अरे ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। अभी एक कमेंट आया कि ये मदखली हैं, हाँ, और फलाने हैं। क्या मदखली का मतलब? मैंने तो, वो मुझे समझा दे जो मुझे मदखली कह रहे हैं। और ये अहले बिदअत की एक अलामत है, हमेशा अहले हक को कुछ ना कुछ इल्ज़ाम देते हैं, नाम देते हैं, हशविया, मुशब्बिहा, मुजस्सिमा। ये अहले सुन्नत को अलग अलग दौर में कहा, कुछ गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, कुछ वहाबी कहते हैं, अभी ये नए नाम शुरू हुए हैं, दक्तुर रबी और फला, इनको हमने सादो नादिर पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है। और जब हम अइम्मा कराम की तकलीद नहीं करते तो इनकी क्या करेंगे? अगर हमारा और आपका कोई मामला मुआफिक हो गया तो हम उनके पीछे चलने वाले हो गए? ये आपका रद्द है, दलीलों से बात कीजिए। हाँ, मैंने खुतबा दिया, डॉक्टर जाकिर नाइक के दीदार इलाही से मुताल्लिक गलती की उन्होंने बयान किया, तो उस पर कुछ लोगों के कमेंट्स आए। तो आपका मानना क्या है? आप जहन्नम से बचने के लिए, आपकी समझ में आता है कि मैं इसको बड़ा मानता हूं, पीछे चल जाएगा? वक्त नहीं रहा। मेरे जो पॉइंट्स हैं उसमें मैं इस्लामी तरबियत के ज़िम्न में एक अहम चीज़ बयान करना चाहता हूं। 5 मिनट से और ले लो। बहुत ही अहम, कि तरबियत के इस फुकदान की वजह से हमारे लिए, वो एक क्या इस्तिलाह कहते हैं, वो किसी चीज़ की हिफाजत करने के लिए जो बचाव का हाला हिसार बनाया जाता है, हाँ, हमारे लिए इस्लाम और ईमान के बचाव की सबसे बड़ी जो बुनियाद है ना, वो है दीनी गैरत। दीनी गैरत, ये दीनी गैरत हमारी कुछ मर चुकी है, कुछ मारी गई है। इसके लिए इतनी कोशिशें की गई है, कि आपको, और मैं बयान करूंगा ना तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि मौलाना ज़रा मुबालगे से काम ले रहे हैं। आप किताबें आज पढ़ेंगे ना, यहूदियों ने, नसरानियों ने और उनकी थिंक टैंक्स ने, उनको वो तरबियत याफ्ता लोग जो इस्लाम और मुसलमानों का शिकार करने निकलते हैं, जिनकी मिशनरीज काम करती हैं, जो करोड़ों अरबों डॉलर सालाना खर्च कर रहे हैं, हुकूमतों का छुपा हुआ बजट उस पर लगा हुआ है, वो कैथोलिक चर्च हो या कोई और चर्च हो, मुसाद हो, दूसरी एजेंसीज हो, दूसरे मुल्कों की एजेंसीज को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके टारगेट में एक जुमले में जो मैं बात कह रहा हूं कि इनकी दीनी गैरत को मार दिया जाए, दीनी गैरत को मार दिया जाए। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा ईमान के बचाव का कवच है, गैरत।
आपकी गैरत खत्म हो गई तो आपकी बहन और बेटी का गैर मुस्लिम से निकाह हो रहा है, आपकी पेशानी पे बल नहीं आ रहा है। आपकी गैरत खत्म हो गई, आपका बच्चा जो है शिर्क का कोई काम कर रहा है, कोई मसला नहीं है। आपकी गैरत मर गई, आपको कोई शख्स बुला रहा है कि गणपति के इसमें आ जाओ, आप वहां जाके शिरकिया काम में शरीक हो गए। हाँ, अजमेर बुलाया गया बाबा के उर्स में, वहां जाके शरीक हो गए। शिर्क की आप तायद कर रहे हो, बिदअत पर खामोश हो, गलत की तायद कर रहे हो, मुशरिकीन का साथ दे रहे हो। ये सब बेगैरती की वजह से है। दीन की गैरत अगर होगी तो देखिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तौरात का टुकड़ा पढ़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कितनी मरतबा आपने सुना है। क्या था वो? दीनी गैरत। वो रसूल जो ताइफ वालों को बद्दुआ नहीं दे रहा है, जिन्होंने आपको खून खून कर दिया, वो उमर फारूक पर नाराज क्यों हो गए कि एक साहिब कुरान, साहिब शरीयत के सामने वो तौरात का टुकड़ा पढ़ रहे हैं? मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि मेरे होते हुए मेरे सामने साबका शरीयत जो मनसूख हो गई उसकी तालीम पढ़ रहे हो। और कहा कि मूसा भी जिंदा हो जाए तो मेरी इत्तिबा करनी पड़ेगी। मूसा भी आ जाए अब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की इत्तिबा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे कुर्बे क़यामत में तो शरीयत मोहम्मदी पे चलेंगे। उनका दर्जा नबूवत का जरूर है, लेकिन उनकी नबूवत का पीरियड खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। शरीयत का वो दर्जे में नबूवत के हैं, लेकिन वो जब शरीयत मोहम्मदी के पीरियड में आएंगे तो उनको शरीयत मोहम्मदी पर अमल करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि हनफी मसलक पे चलेंगे। इन्ना लिल्लाह। बताइए, वो खुद ही लिखते हैं कि मुक़ल्लिद जाहिल होता है, तकलीद करना जाहिल का काम है। तो हज़रत ईसा जाहिल है कि किसी की तकलीद करेंगे? ये गुलू देखिए कहां तक लोग बेइज्जती करते हैं और फिर इल्जाम देते हैं अहलुल हदीस को। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर मूसा और ईसा भी जिंदा हो जाएं मेरी इत्तिबा करेंगे। और आप फला और फला की बात को मान रहे हैं। शरीयत के मसदर पर कोई हर्फ आता है, बिदत होती है, शिर्क होता है। सहाबा कराम शिर्क को देखते थे। जादूगर को देखा, एक सहाबी ने गर्दन उड़ा दी, अपने आप को जिंदा करके बता इतना बड़ा जादूगर है तो। हाँ, उम्मे वलद नाबीना सहाबी, उन्होंने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियां की, रोका नहीं मानी, खंजर लेके सीने पे बैठ के घोंप दिया। हालांकि 2 बेटियां थी उससे। दीनी गैरत थी। कुछ कलाम है लेकिन लंबा वाक़या। उम्मे हबीबा कई साल के बाद जब अबू सुफियान उनके घर पहुंचे, बाप, रिवायत में थोड़ा सा कलाम है लेकिन मैं पेश कर सकता हूँ। घर में दाखिल होने लगे, सालों बाद एक औरत अपने बाप को देख रही है, बेटी, कैसा जज्बा होगा। खैर खैरियत पूछने से पहले लपक कर अल्लाह के रसूल का बिस्तर लपेटा। कहा ये बिस्तर को मेरे लायक नहीं समझ रही हो या मुझे बिस्तर के लायक नहीं समझ रही हो? तो कहा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है, आप नबी हैं और आप मुशरिक हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, पैगंबर हैं, और आप मेरे अब्बा हैं लेकिन मुशरिक हैं, शिर्क नजासत है। मैं नहीं चाहती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आप बैठे। गैरत। हमारी ख़वातीन, हज़रत तलहा, अबू तलहा, हज़रत अनस के वालिद, पहले काफिर थे। हज़रत उम्मे सुलैम, हज़रत अनस की वालिदा, मोमिना थी। मदीना में उनको पैगाम दिया शादी करने का। तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब था, सुनन नसई वगैरह में रिवायत है कि ए अबू तलहा, आप खुद ठीक ठाक आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, आप जैसे आदमी के रिश्ते को ठुकराया नहीं जा सकता। आप जैसे आदमी के रिश्ते को ठुकराया था, लेकिन मसला यह है कि तुम एक काफिर आदमी हो, मुशरिक हो, शिर्क करते हो, और मैं ईमान वाली हूँ। हमारी माएँ बहनें सुने उम्मे सुलैम का क्या जवाब था। हम बच्चे थे ना तो यह ऐसी कोई ख़बर सुनते नहीं थे। अगर कोई वाक़या हो जाए तो यह हैरत अंगेज़ था कि कोई गैर मुस्लिम माहौल में पली बड़ी मुसलमान औरत हो सकती है जो किसी गैर से शादी करे। कोई मुसलमान ये लड़की कर ही नहीं सकती थी, ऐसा तसव्वुर था। तो हज़रत उम्मे सुलैम ने कहा कि मैं मोमिन हूँ, ईमान वाली, और तुम काफिर हो। तुम ऐसे आदमी हो जिसके रिश्ते को टाला नहीं जा सकता। मतलब आज के हिसाब से गौर कीजिए कि वो खानदानी थे, अच्छे ठीक ठाक थे, खुशहाल थे, और वही कह रही है उम्मे सुलैम। लेकिन हज़रत उम्मे सुलैम ने कहा कि तुम काफिर हो, तुमसे मेरा निकाह करना जायज़ नहीं है, हराम है। और सोचो अबू तलहा कि जिस बुत की तुम परस्तिश करते हो, इबादत करते हो, वो तुम बढ़ई को बोलते हो, वो खुद तराशता खराशता है। उसके अंदर क्या ताकत है? वो सुनता है, कोई फायदा पहुंचा सकता है, तुम्हारे काम आ सकता है, फिर तुम उसकी पूजा कैसे कर सकते हो? अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो अबू तलहा तो मैं तुमसे महर नहीं लूंगी, तुम्हारा मुसलमान होना ही मेरा महर होगा, मैं तुमसे निकाह कर लूंगी।
अबू तलहा वहाँ से निकले, सोचने लगे, कहा उम्मे सुलैम की बात में तो दम है, हमारी माएँ ऐसी थी, हाँ, अपनी दीनी गैरत को नहीं बेचती थी, दूसरों को दावत देती थी हिदायत की। अबू तलहा की समझ में आ गई बात, वापस लौटे, उम्मे सुलैम से कहा कि तुम्हारी बात समझ में आ गई, मुझे कलमा पढ़ाओ। कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, निकाह पढ़ाया, और यही मुसलमान होना हज़रत उम्मे सुलैम ने कहा महर था। ताऊस जो एक ताबई हैं, इसके रावी हैं, वो कहते हैं कि मैंने औरतों में हज़रत उम्मे सुलैम से अच्छा महर किसी औरत का नहीं देखा। कितना बेहतरीन महर है, शौहर मुसलमान हो रहा है, ये महर है। तो ये गैरत थी इस्लामी कि गैर इस्लामी चीज़ हमको काबिल कबूल नहीं है। ऐसी कोई चीज़ हमें कबूल नहीं है जो हमारे दीन और अकीदे पर हर्फ डालने वाली हो। यह है दीनी गैरत। और इस दीनी गैरत को मजरूह करने के लिए मोबाइल में प्रोग्राम आते हैं, टीवी चैनल में, फिल्मों में, हमारे बच्चों को निसाब तालीम में जहर दिया जा रहा है कि धीरे 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 शिर्क की, कुफ्र की, बुतों की मजम्मत, क़बाहत उनके जहन दिमाग में कम हो। ऐसे बहुत सारे ज़राए से, हाँ, हमारे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के ज़रिए से, हाँ, यकजहती की बातों के ज़रिए से, सियासत के ज़रिए से, इक़्तिसादियात के ज़रिए से ये मैसेज दिया जाता है। और इसके नतीजे में एक मुसलमान सोचता है क्या इससे क्या होता है, अरे ठीक है, वो इसको मान लिया, उसको मान लिया, वहाँ झुक गए, हाँ, फला शिरकिया प्रोग्राम में चले गए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे एक राज्यसभा में एक ने कहा कि भारत माता की जय, मैंने बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, दीनी गैरत मर गई है, ये फ़र्क पड़ता है। अब शिरकिया कलाम बोल के अल्लाह की अल्लाह अकबर एक तरफ बोलते हो, दूसरी तरफ दूसरे की जय बोलते हो, तो मतलब उसको अल्लाह के बराबर कर रहे हो। तो दीनी गैरत को मारने के लिए बहुत सारे रास्ते इख्तियार किए गए और मुसलमानों को जो है जहालत में मुब्तला किया गया। इसमें ये इस्लामी तरबियत और दीनी गैरत के मारने की बुनियाद में हम ये कह सकते हैं कि कुरान और सुन्नत की तालीम से दूर किया गया, तौहीद की तालीम से दूर किया गया। तौहीद और अक़ीदे की तालीम आज हमारे यहाँ बहुत किल्लत से पाई जाती है। हमारे अहले हदीस भाइयों से मैं कहूँगा कि आप और हम आज के माशरे में ये लिख लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा अक़ीदा जानते वानते नहीं हैं। अपनी मस्जिद में मौलवी साहब का एहतमाम कीजिए, हाँ, डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़े ना पढ़े, अपने बच्चों को इसमें बिठाइए कि इनको अक़ीदा तौहीद पढ़ाओ। इसके बगैर ना दुनिया में सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, ना आखिरत में निजात मिलेगी। सारी दुनिया और आखिरत की खूबियाँ तौहीद की बुनियाद पर। क्या बुनाई ला तुश्रिक बिल्लाह जो अभी पढ़ा गया था, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया, वक्त ज़्यादा बहुत हो रहा है। हाँ, तो इस मुसलमानों के या नौजवानों के बिगाड़ की वजह एक तरबियत का फुकदान है। अब इस तरबियत के फुकदान में अक़ीदे का ना सीखना, अल्लाह की मारिफत का ना होना, इसकी अहमियत को ना जानना, जिसकी अहमियत को कोई बंदा अगर जान ले तो जान लुटा देगा, लेकिन अक़ीदा नहीं छोड़ेगा, शिर्क नहीं करेगा। और आज हम थोड़ी थोड़ी कीमत पे अपना ईमान बेच रहे हैं। ये इस्लामी गैरत को मौत दे दी गई और तरबियत का फुकदान है, और हर रास्ते से खारजी तौर पर हमारे ऊपर हमला हो रहा है। और इसकी एक वजह, एक पहलू कि कुरान हदीस से जहालत, कुरान को छोड़ देना, कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं, तिलावत नहीं, उसको समझना, उसके अहकामात को जानना। दरस कुरान, दरस हदीस की और इस किस्म के जो दीनी मजलिसें होती हैं, हम और आप इसको घटिया, हकीर, गैर ज़रूरी समझते हैं। ये हमको दीन सिखाने वाली मजलिसें हैं, कुरान से जोड़ने वाली मजलिसें हैं। और बिगाड़ के एक असबाब में से, नौजवानों के, नई नस्ल के असबाब में से बिगाड़ के एक बहुत बड़ा सबब यह है कि इल्म दीन से, कुरान व हदीस से, इल्म दीन के जानने वाले यानी कुरान व हदीस के उलमा से, और इल्म दीन के सीखने सिखाने के मरकज़ यानी मस्जिद से, इन तीनों जगहों से, तीन अलग अलग सबब है, तीनों पर एक एक तकरीर हो सकती है। उलमाए रब्बानीयीन से आप दूर हो गए, मतलब आप इल्म से दूर हो गए। और ये क़यामत की निशानी है कि असागिर से इल्म लिया जाएगा। जो आलिम नहीं है, आप उससे इल्म ले रहे हो, उससे अकीदा सीख रहे हो। वो डॉक्टर फला और ये वहदतुल वजूद बता रहे हैं और आप मान रहे हो, और उलमा बता रहे हैं तो आप सुनने को तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये क़यामत के करीब होगा कि लोग इल्म को असागिर से, छोटे लोगों से सीखेंगे। असागिर की कई तशरीह की शारहीन ने, उसमें एक तशरीह ये की कि जो इल्म वाला है ही नहीं, आलिम है ही नहीं, आप उससे इल्म सीख रहे हो। तो बिगाड़ के असबाब में से एक बड़ा सबब यह है। और मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए आखिरी एक बात, हालांकि बहुत से नुक्ते हैं, जहालत, बुजुर्गों की, बड़ों की शख्सियत परस्ती, तकलीद करना, अंधी तकलीद करना, गैरत का मर जाना, वक्त का ज़ाया करना, वगैरह वगैरह। इसमें मैं एक चीज़ ये बयान करूँगा, ख़ास तौर से अपनी माँ बहनों से कहूँगा कि गैर मुस्लिमों की तरफ से करोड़ों डॉलर खर्च करके प्रोग्राम बनाए जाते हैं
ये जो हमारे यहाँ कार्टून बनते हैं ना, बच्चे कार्टून देखते हैं, उसमें भी उनका टारगेट है कार्टून में कि इन कार्टूनों के ज़रिए से अपनी तहजीब व सकाफ़त बताई जाए, मुसलमान बच्चों को दुनियादार बनाया जाए, ख़वातीन को बताया जाता है, दिखाया जाता है। और सबसे ज़्यादा एतराज़ जो इस्लाम और मुसलमानों पे जो एतराज़ पूरी दुनिया में किया जाता है मुनज़्ज़म तरीके से, उनके गुर्गे हैं, तरबियत याफ्ता लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा एतराज़ मुसलमानों के घरेलू मसाइल, ख़ानदानी निज़ाम, इस्लाम का ख़ानदानी निज़ाम और औरतों से मुताल्लिक जो बातें और कुछ पाबंदियाँ हैं उसको टारगेट करते हैं कि इन पर पर्दे का बोझ है, एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त है, तलाक अजीब मजाक है, वगैरह वगैरह। इसमें से कुछ चीज़ें तो झूठ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको गलत नक्शे में पेश किया जा सकता है। अगर मौका होता तो मैं ये बयान करता और आप उलमा से सुनिएगा, खुद पढ़िएगा, गौर कीजिएगा और माँ बहनों को ये बताइएगा कि अल्लाह ताला की शरीयत हकीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर जुल्म नहीं करता, उसने हर हकदार को अपनी शरीयत में हक दिया है। और इस्लाम ने औरतों को जो इज़्ज़त, जो मकाम, जो दर्जा, जो हुकूक दिए हैं, दुनिया में किसी और मजहब ने ना दिया है ना दे सकता है। हम जब पढ़ते हैं कि पहले औरतों को बेचा खरीदा जाता था, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, उनको सामान की तरह इस्तेमाल किया जाता था, हाँ, तरके की तरह बांटा जाता था, और क्या क्या होता था, सती होती थी औरतें हिंदुस्तान में। और समझते हैं कि आज हुकूक निस्वा पे बहुत काम है, जो थोड़ी सी खैर आई है वो इस्लाम की वजह से आई है। लेकिन आज वो दुनिया जो इस्लाम के निज़ाम ख़वातीन पर, हुकूक ख़वातीन, इस्लामी औरत पर इतराज़ करते हैं, उनके यहाँ देखिए औरतों को बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। फिल्मों में वो एक जो है सामान के तौर पर इस्तेमाल होती है, हाँ, नंगा करके उनको रैंप पर चलाया जाता है, बोली लगाई जाती है, जब तक उसके हुस्न में, जमाल में कशिश है उसको कीमत लगाई जाती है। साल 2 साल के बाद कहते हैं कि इनको हटाओ, दूसरे को लाओ। मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता वो जो कहते हैं। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इस किस्म की बातें सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, यूरोप और अमेरिका की वो औरतें जो हुकूक इंसानी के लिए मेहनत सरगर्म रह चुकी हैं, उन्होंने किताबें लिखी, इस्लाम कबूल किया और कहा कि हमने पहले ये सब कुछ किया आज़ादी के नाम पर औरतों की, लेकिन हमें और ज़्यादा जो है जुल्म मिले, इस्तेहसाल मिला, हमने औरतों को और दलदल में डाल दिया। हकीकत यह है कि औरतों को इज्जत की चादर सिर्फ इस्लाम उड़ाता है, और यही वजह है कि आज यूरोप और अमेरिका की औरतें मुसलमान हो रही हैं और हमारी औरतों को पढ़ाया जा रहा है कि आप पर्दे में से निकल के गैर मुस्लिम से शादी कीजिए तो वहाँ ग्लैमर मिलेगा, चमक दमक मिलेगी, हाँ, और आपका सेलिब्रेशन होगा, ये होगा और वो होगा। और हमारी औरतें जो है उस झांसे में आ रही हैं। अगर आँख खोलेंगी तो ये मालूम होगा कि अल्लाह की हकीम शरीयत ने आपको जो इज़्ज़त, जो हुकूक दिए हैं, दुनिया की किसी दीन और शरीयत ने दी। पर्दा आपकी इज़्ज़त का मुहाफिज है, आपके लिए बोझ नहीं है, आपकी इज़्ज़त और गैरत को बचाता है। और बेगैरत औरतों की वो लोग भी इज़्ज़त नहीं करते जो लोग बेगैरती की दावत देते हैं। लिहाजा इस्लाम और शरीयत की इन तालीमात की आप और हमको चाहिए कि हम कदर व कीमत को जानें और बिगाड़ के वो असबाब जो हमारे अंदर से हैं, बाहर के लोगों ने हमारे दरमियान भी ये आखिरी 2 जुमला लॉन्च किया है लोगों को। कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, दर्स देते हैं, लेकिन तसव्वुफ पेश कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो सहाबा पर इतराज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो हदीसों का इनकार कर रहे हैं। ये लॉन्च किए गए हैं, इनकी मदद बाहर से की जाती है कि मुसलमानों को इन चीज़ों में उलझाया जाए, क्योंकि मुसलमान नौजवान अगर इस्लाम का सही सबक पढ़ ले, तौहीद को पढ़कर दुनिया पर चढ़ दौड़े, तो दुनिया में कोई उसका मुकाबला करने के लायक नहीं होगा। यह अल्लाह का वादा है और यह हकीकत है। तारीख़ में बार बार दोहराया गया कि जब मुसलमान सही हो जाते हैं तो उनको फातेह और गालिब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमारे अंदर फिर से वो औसाफ और खूबियाँ पैदा हो जाए जो हमारे असलाफ ने दीन इस्लाम, खालिस दीन इस्लाम की तालीमात को इख्तियार करके पाई थी, और फिर उनको पूरी दुनिया में इज़्ज़त और अज़मत हासिल हुई थी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत का ये आलम था कि जब भी कभी मुसीबत आती, परेशानियाँ आती, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की मदद से महरूम नहीं रहते, बल्कि कामयाबी और अल्लाह की मदद के हकदार करार पाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सच्चा खालिस मुसलमान बनाए, दुनिया में भी कामयाबी अता करे और आखिरत में भी हर किस्म के अजाब से महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि